कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। जो ब्रिज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये वाइल ब्रिज है, जिसे वाइल ब्रिज के नाम से ये जगह जो है काफ़ी मशहूर है। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की अगर असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात करें तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की दो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक गांदरबल और दूसरी कंगन। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है मेन गांदरबल की, इस बार ये काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी फोकस में है, क्योंकि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वापस इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए हैं और इस बार जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ने जाएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि वो कहीं से इंतखाबात में जो असेंबली इलेक्शन है उसमें हिस्सा नहीं लेंगे और जो जब तक ये यूटी है तब तक वो इस यूटी में इस असेंबली का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन सबसे पहले उन्होंने गांदरबल में अपना नॉमिनेशन फाइल किया और गांदरबल के साथ साथ उन्होंने बडगाम से भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। गांदरबल की बात करें तो 2014 के इलेक्शन में गांदरबल के जो लीडर हैं यहाँ से, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशफाक अहमद शेख हैं, वो यहाँ से एमएलए बने थे। उन्होंने 2014 में पीडीपी के काजी मोहम्मद अफजल को 597 वोट्स के मार्जिन से हराया था। अगर हम बात करें गांदरबल की, जैसा मैंने कहा कि पिछले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीता था। उससे पहले गांदरबल, अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं हम, तो गांदरबल एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेगेसी रही है यहाँ से इलेक्शन लड़ना, खासतौर पे अब्दुल्ला खानदान की लेगेसी रही है। एक फिक्स सीट माने जाए तो अब्दुल्ला खानदान के लिए यहाँ से रही है। 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें से एक कॉन्स्टिट्यूंसी गांदरबल की भी शामिल है, सेकेंड फेज में शामिल है। तो 25 सितंबर को जो है यहाँ इंतखाबात होंगे, यहाँ जो है वोटिंग होगी। जैसा मैंने कहा कि हिस्ट्री में अगर देखें तो 1977 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 1983, 87, 96 फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। 2002 में उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 2008 की बात करें तो दोबारा उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। 2014 में उमर अब्दुल्ला ने नहीं लड़ा बल्कि इशफाक अहमद शेख ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा। तो कंटिन्यूसली 1977 से 2014 तक सिर्फ एक बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से हारी है, तब पीडीपी यहाँ से जो है इलेक्शन जीती थी। तो कई सारी चीज़ें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। इस बार कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, वो भी एक चौंका देने वाली बात है। उन्होंने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने कैंडिडेट्स को फील्ड तो किया है, लेकिन गांदरबल से उनका कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये मुकाबला जो है ये ज़्यादातर अगर देखें तो उमर अब्दुल्ला और उसके साथ साथ पीडीपी के कैंडिडेट के साथ माना जाता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को इसलिए भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में समझा जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एनसी का एक हब रहा है, क्योंकि एनसी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ग्राउंडिंग है, ग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ। तो 25 सितंबर को जो है यहाँ वोटिंग होने जा रही है। अगर मैं पुराना डेटा आपको बताऊं तो एज पर इलेक्शन कमीशन 2014 में तकरीबन 90,582 वोटर्स यहाँ मौजूद थे। उसमें अगर हम बात करें तो 47,096 मेल वोटर्स थे और 43,485 फीमेल वोटर्स थे। उसके साथ अगर हम बात करते हैं 2008 की तो इधर 76,971 वोटर्स मौजूद थे। तो एक इलाका है जहां 50% अबव जो है वोटिंग अक्सर देखने को मिली है, 56% वोटिंग देखने को मिली है। इससे पहले हम कुछ लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि गांदरबल के जो लोग हैं वो इमोशनल वोटर्स नहीं हैं, वो जो है डेवलपमेंट पे, वो जो है काम पे वोट देते हैं। क्योंकि ये सवाल हमने उनसे पूछा था कि जो सर्जन बरकती है, जेल क्लर्क है, वो उन्होंने भी यहाँ से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसपे उमर अब्दुल्ला ने काफ़ी तंज कसते हुए कहा कि मुझे टारगेट करने के लिए इससे पहले नॉर्थ कश्मीर में एक जेल लीडर आया और उन्हें एमपी बनाया गया, वो वहाँ से जीते। और इस बार भी गांदरबल से एक जेल्ड सेपरेटिस्ट लीडर को जो है फील्ड किया गया है, जो मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि गांदरबल से फील्ड किया गया, उसके बाद हमने देखा कि बीरवा से भी सार्जन बरकती का फॉर्म जो है वो भरा गया है। लेकिन उस पर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा एक हिलेरियस जवाब दिया, हंसते हुए ये कहा कि ये सुबह जल्द बीरवा पहुंचे उनका नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि मैंने जो है अपनी तैयारी बडगाम की है, बीरवा की नहीं की है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो जेके पीडीपी के बशीर अहमद मीर जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कंगन के रहने वाले हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन की है। इससे पहले 2 बार वो कंगन से इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन इस बार जो है कंगन को रिजर्व सीट कर दिया गया, वो एसटी सीट है। और जो बशीर अहमद मीर है वो अब पीडीपी की तरफ से गांदरबल में इलेक्शन लड़ने जाएंगे। तो लेकिन डिलिमिटेशन के बाद कुछ हिस्सा, जैसे आप
मेरे पीछे वॉयल ब्रिज देख रहे हैं, इसके आगे जो एक गांव है मनीगाम है, लार्जेस्ट विलेज ऑफ गांदरबल जिसे कहा जाता है, वो अब गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है। इससे पहले वो हिस्सा जो है कंगन के साथ था, जिसपे बशीर मीर का कहना है कि ये इलाका जो है मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ से वोटर्स है तकरीबन 10 से 15 हज़ार के वोटर्स जो है वो मेरे फेवर में है। और बशीर मीर के बारे में ये बात भी वो उनको जो प्रोमिनेंस एक मिली है वो इसलिए भी मिली है कि जब हम अक्सर ये सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं दरियाए सिंध के आसपास जो लोग एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तो बशीर मीर जो है सबसे पहले वहाँ मौजूद होते हैं और वो उन लोगों को रेस्क्यू करते हैं, यानी वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का भी हिस्सा है। अगर हम 2014 की बात करें, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा डेटा बता दूं, 2014 में 19,478 वोट जो हैं वो पोल हुए थे गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 597 के मार्जिन से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो है वो जीते थे और उनको जो वोट शेयर मिला था वो 36.38% मिला था और उन्होंने काजी मोहम्मद अफजल को हराया था, जिन्हें 18,881 वोट मिले थे, यानी 18,881, महज 597 वोट्स की जो डिफरेंस थी। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो थे शेख गुलाम अहमद, वो तीसरे नंबर पे आए थे, जिन्हें महज 6,009 वोट मिले थे। अगर 2008 की बात करें, जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर वाइस प्रेसिडेंट जो है उमर अब्दुल्ला वो यहाँ से लड़े थे और यहाँ से जीते थे, तब उन्हें 16,519 वोट मिले थे और उनका वोट शेयर जो था 41.49% का था। यहाँ तब भी पीडीपी की तरफ से जो है काजी मोहम्मद अफजल लड़ रहे थे और उन्हें महज 8,304 वोट मिले थे, जो 20.85% वोट शेयर बनता है। तो जो है 8,215 के मार्जिन से, एक बड़े मार्जिन से जो है उमर अब्दुल्ला ने वो सीट जो है गांदरबल की 2008 असेंबली इलेक्शंस में जीती थी। 2002 में उमर अब्दुल्ला यहाँ से हार चुके थे, 2008 में वो यहाँ से लड़े और जीते, 2014 में उन्होंने ये सीट छोड़ के वो सनवार और बीरवा से लड़े थे और सनवार से हारे थे और बीरवा से इलेक्शन जो है जीत गए थे। तो एक तकरीबन 51% जो है के करीब जो है वोटिंग परसेंटेज, यहाँ 50+ वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलती है। एक बार मैं फिर से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के पास्ट के बारे में आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 1977 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ से एमएलए थे, 1983 में फारूक अब्दुल्ला, 87 में फिर फारूक अब्दुल्ला, 1997 में जो एक लंबे वक्फे के बाद 9 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में, तब फिर से फारूक अब्दुल्ला ने गांदरबल से इलेक्शन लड़ा था और वो यहाँ से जीते थे। 2002 में उमर अब्दुल्ला ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए। काजी मोहम्मद अफजल जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे, वो यहाँ से एमएलए बने। 2008 में दोबारा उमर अब्दुल्ला यहाँ आए और जीते। 2014 में इशफाक अहमद शेख, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, वो यहाँ 597 वोट से जीते। तो 1977 से लेके 2014 तक सिर्फ महज एक बार 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए रहे हैं। बाकी जो तमाम टाइम है, तमाम टर्म्स है 1977 से तब तक उमर अब्दुल्ला जो है यहाँ से उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वो यहाँ से एमएलए रहे। तो जो 2014 में जो टोटल नंबर ऑफ वोट हुए थे असेंबली इलेक्शन में, वो तकरीबन 59.11% जो है गांदरबल असेंबली में पड़े थे और 2008 में जो है 51.80, यानी 50 to 60% के करीब जो है गांदरबल असेंबली सेगमेंट में वोटिंग हुई थी पिछले 2 इलेक्शंस में। और पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी हमने देखा कि लोग जो है जोक दर जोक यहाँ से निकले, वोट डाला। तो उस हवाले से अगर देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वोटर फ्रेंडली है, लीडर फ्रेंडली है, यानी वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं, जहां बाइकआउट का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। और इसी इलाके के साथ जो है कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, इसी डिस्ट्रिक्ट की एक और कॉन्स्टिट्यूंसी कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से पिछले कई वक्त से मियां अल्ताफ अहमद जो है वो एमएलए रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। इस बार वो जो है उन्होंने अपना रुख पार्लियामेंट इलेक्शन की तरफ किया और वो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते और वो वहां से एमपी बने। और इस बार जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां मेहर अली जो हैं कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी से मियां मेहर अली लड़ने जा रहे हैं, जो कि मियां अल्ताफ अहमद के फर्जंद है। तो ये इलाका जो है ये वोटर फ्रेंडली है, जैसा मैंने कहा। और उसके साथ साथ आपको मालूम होगा गांदरबल वही डिस्ट्रिक्ट है जो सोनमर्ग से जाके मिलता है और यहाँ से ही लोग अमरनाथ यात्रा के लिए भी जाते हैं। यहाँ से ही लोग इसे नारानाग जाते हैं, जिसे ट्रैकर्स पैराडाइज भी कहा जाता है। और यही वो सड़क है, यही वो रास्ता है जहाँ से लोग जो हैं लद्दाख जाते हैं, लेह जाते हैं, करगिल जाते हैं। तो बाइकर्स के लिए भी एक अच्छी जगह है, ट्रैकर्स के लिए भी बड़ी खूबसूरत जगह है और ओवरऑल टूरिज्म के हिसाब से भी कंगन या गांदरबल की काफ़ी सिग्निफिकेंस मानी जाती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, गांदरबल।